महाराज जी, मैं मांस का सेवन और शराब का सेवन भी करता था। जब से आपका सत्संग सुना है तो अब बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती इस गंदगी से मैं जाने की। महाराज जी, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि दोबारा मैं इस गंदगी में ना जाऊं और मुझे श्री राधा रानी की प्राप्ति हो। देखो, किसी का आशीर्वाद इसमें काम नहीं करता। ये सब नाटकबाजी की बातें हैं, हम इस पर विश्वास नहीं करते। आशीर्वाद संतों का शब पर रहता है। जैसे एक वात्सल्यमयी माँ के 4 बच्चे हैं, एक बहुत गंदा है, एक बहुत अच्छा है, एक बिल्कुल पागल है, एक बहुत कर्म करने वाला है। पर माँ जब दृष्टि से देखती है तो उसे 4 अपने बच्चे दिखाई देते हैं। उसको बुरा है, भला है, अच्छा है, ये सब दूसरे लोग देखते हैं, उसका बच्चा है। ऐसे संतों की दृष्टि सब पर बराबर प्यारमयी होती है। अब उनमें से जो बच्चा माँ के अनुकूल आचरण करता है, प्यार बराबर होने पर भी माँ का पक्षपात होने लगेगा। आगे चलकर आपको दिखाई देगा कि माँ उसे एकांत में बहुत दुलार कर रही है, क्योंकि वो प्राण समर्पित किए हुए माँ की आज्ञा में। एक सारा पिता उदंडता करता है, पर भोजन उसे वही पवाएगी जो उसको पवाएगी, उसमें अंतर नहीं करेगी। ऐसे ही भगवान और भगवान के प्रेमी महात्मा पूरे जगत में एक भाव रखते हैं, पर जब वो भगवान की आज्ञा का पालन करता है या संत आज्ञा का पालन, तो विशेष कृपा पात्र बन जाता है। कृपा तो सब पर है। तो इसलिए आपका निश्चय होना चाहिए। आपका जब दृढ़ निश्चय होगा, सोचो कैसा गंदा स्वभाव बन जाता है, दूसरे का मांस भक्षण कर रहे हैं। मतलब आप थोड़ी देर विचार करके सोचो, अपने कभी ऐसे काट के देखो दांत से, कैसा लगता है। और वह बिल्कुल जैसा आपको अपना शरीर प्रिय है, ऐसे ही नाली के कीड़ा को अपना शरीर प्रिय है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, एक नाली का कीड़ा, भगवान व्यास देव जी का प्रसंग है। वो बड़ी शीघ्रता से रास्ते से जा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी तो भगवान के ही अवतार, सब भाषाएं, सब विद्याएं, सब कलाओं में निपुण है। तो उन्होंने कीड़ा को अपनी भाषा से बताया, तू इतनी तीव्रता से क्यों जा रहा है। तो उनका घर घर करती हुई देखो ये गाड़ी आ रही, बैलगाड़ी, अगर मैं पार नहीं हुआ तो मैं दब जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो बोले नाली के कीड़े हो, मर जाओगे तो और योनि प्राप्त होगी। बोले महाराज, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जो आपको अपने व्यास शरीर से प्रेम है ना, वही मुझे अपने कीड़े के शरीर से प्रेम है। सबको शरीर प्रिय होता है। अब सोचो आप, आपके शरीर में जैसे प्रियता, ऐसे उन जीवों के शरीर में प्रियता है, और आप उनको काट करके उनका मांस खाते हो। आप क्या हो? क्या हो? क्या आप जानवर हो या राक्षस हो? 2 को छूट दी गई है। अलग अलग आहार है। मूली में भी जीव है, आलू में भी जीव है, उखाड़ के फेंक दो सूख जाएगा। जीव वैसे ही है जैसे सब में, वैसे ही, पर विधान बनाया गया है। आपके लिए ये आहार, आपके लिए आहार। शेर के लिए मूली गाजर नहीं बनाई गई। वो बलात् जबरदस्ती अपने बल विक्रम से पशुओं को फाड़ करके खाता है, उसको कोई पाप नहीं लगता, उसके लिए विधान है। बाज के लिए विधान है, वो चिड़ियों को बलात् खाता है। लेकिन आप मनुष्य हैं, आपके लिए सब्जी है, फल है, एक से एक पेय पदार्थ, दूध है, घी है, एक से एक जूस है, रस है। कौन सा बल आप ये अंडा में, मांस में, मछली में, ये सब क्या है? केवल बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और वो कहने में थोड़ा बुरा लगेगा, राक्षसी भाव इसे ही तो कहते हैं। वो जीव बचना चाहता है। आप जिस जीव की हत्या कर, आप देखो उसको, वो फड़फड़ा रहा है, वो बचना चाहता है। आप उसे जलाते हैं, काटते हैं, एक पैर बांध करके और उसको आग में जला रहे हैं। क्या ये जानते हो क्या होगा? घोर दुर्गति नरकों में होगी। अब वहाँ तो कोई, जैसे कहा जाए, देखो ऐसा करोगे पुलिस पकड़ेगी, मार डंडे तुम्हें उल्टा बांध के मारेगी, बकवास है। और जो फंस जाते हैं ना, उनको समझ में आता है। ऐसे नाखून उखाड़ते हैं, कितने कितने कष्ट दे। अब वहाँ कोई देखने वाला तो है नहीं ना, भोगना पड़ता है। जैसे यहाँ का जेल की सज़ा बताई जाए जनरल आदमी को, लगेगा यार डबकाने के भय के कारण कह रहे हैं। ऐसा कहाँ होता होगा? वो होता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। तो ये तो बहुत साधारण, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ तो दिल है, हृदय है उसके। वहाँ हृदयहीन है वहाँ के शासक। जो यमपुरी के भगवान यमराज के सेवक हैं, उनके हृदय नहीं है।
ऐसी दुर्गति होती है। महाप्रभु प्रेम रस प्रकट करने के लिए आए, जैसी थरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक्शी के। वो जब भोगना पड़ेगा तो भैया बहुत होश में। महाराज श्री, व्यवहार में किसानी के कार्य में लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं तो बहुत दुख होता है। भजन के विपरीत वातावरण है, कभी कभी क्रोध आ जाता है। रोजाना प्रभु की कृपा बल से निरंतर भजन का प्रयास करते हैं, लेकिन यही प्रयास करना है, कर नहीं पाते। दुष्संग का त्याग करना है। जहाँ ऐसे लोग निंदा आदि कर रहे हो, उठ के चल दो, उनकी भी बुराई मत करो, उठ के चल दो। जो भक्त होता है वो कहीं झगड़ा नहीं करता, भक्त में झगड़ा नहीं होता, कलह नहीं होती। वो भगवान के नाम का जप करके इतना शीतल रहता है, कोई प्रभाव नहीं। उनका स्वभाव है, वो अपने स्वभाव में विचर रहे हैं। आपका उनके स्वभाव में स्वभाव नहीं मिलना चाहिए। आप अपने अलग भाव से रहो, नाम जप करते रहो। कोई कहे कैसे जा रहे हो, कोई बहाना बता दे, लघु शंका लगी, सोच लगी, पिंड छुड़ाओ। ऐसे अगर कहोगे आप गाली दे रहे हो, निंदा कर रहे हो तो आप नीच हो, फिर आप नहीं चल पाओगे। फिर वही बात आप में आ जाएगी, क्योंकि वही बात आप कर रहे हो। आप दुष्ट हो, नीच हो, निंदा करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप कहाँ भगवत भाव रख पा रहे हो? ना हमें देखना है, ना हमें छेड़ना है, ना हमें रुकना है, अपने मार्ग में चल। ये जब परमार्थ में भजन करोगे तो कला आ जाती है, युक्ति जिसे कहते हैं। युक्ति से मुक्ति है, हर बंधन से मुक्ति युक्ति से होती है। गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का जप करते हुए तो आपको अंदर ही मार्ग मिल जाएगा, इससे कैसे बचना है, इससे कैसे बचना है। सब पूरा संसार आपके खिलाफ है, आपको केवल भगवत मार्ग में चलना है। ऐसे भाव से यहाँ चला जाता है। संसार में हमारा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। कैसे? जैसे कोई हमें बहुत प्यार कर रहा है, बहुत प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, वो भी हमारे विपक्ष में है, क्योंकि हमारा मन खिंचेगा अनुकूलता में, सम्मान में तो गए ना। पूरा संसार हमारे को परमार्थ से रोकने के लिए है। हमको पूरे संसार में ना कोई शत्रु बनाना, ना कोई मित्र बनाना, चुपचाप निकल जाना अकेले। प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाये, कोई साथी नहीं मिलेगा। आप सोचो कि सब अनुकूल होकर के हमारे चले, हम फिर भक्ति करें, भूल जाओ। अभी क्या, जैसे जैसे कदम बढ़ाओगे वैसे वैसा प्रश्न आता जाएगा। बड़े बड़े प्रश्न आते हैं, बड़े बड़े संतों में आए। मीरा जी को देवरई ऐसा विरोधी मिल गया कि हाहाकार मचाया था पूरे जीवन में। नरसिंह जी की भाभी ऐसी थी कि विरोध ही करने लगी। प्रहलाद जी का बाप ही ऐसा था कि विरोध करने लगा। विभीषण जी का भाई ही था कि जो विरोध में खड़ा हो गया। घर ही में रच दिए जाते हैं, तो बस चुप शांत अपना काम बनाओ। ओम प्रकाश गुप्ता जी, प्रयागराज से। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर भूल से प्याज खा लिया तो क्या होगा? ऐसा कैसे हो जाता है? पहली बात तो हमें देख लें कि ऐसा हो कैसे। हम भूल से मांस खा सकते हैं क्या? हम भूल से शराब पी सकते हैं क्या? तो उसको उस कोटि में नहीं रखा आपने, इसलिए उसे खा लिया। जैसे हम घृणित वस्तुओं को, निषिद्ध वस्तुओं को भूल से भी नहीं खा सकते ना, हम जानकारी रखेंगे ना। अब जैसे किसी होटल में मान लो आपको कहीं व्यापार वाले हो, नौकरी वाले हो, आपको जाना आना है, आपको जानकारी करना होगा कि भोजन में मांस तो नहीं पड़ा, आपको ये चीज़ें तो नहीं पड़ी, प्याज। अच्छा, ऐसी जगह रिश्ते नातेदार के यहाँ गए और आप मान लो तो प्रथम कवल में ही पता चल जाएगा। मतलब प्रथम कवल क्या, जैसे अपने लोगों को कभी भिक्षा में किसी ने दे दी है, रोटी मांगने गए और रख के दे दी, तो ऐसे सामने आते ही वो बता देता कि हम पड़े हैं इसमें, क्योंकि इसमें दुर्गंध होती है ना, गंध होती है उसमें। तो बस उस रोटी को पानी से धो लिया और रोटी पा ली, क्योंकि वो हमें नहीं पाना, क्योंकि मना है। तो जो मना है वो मना है। मतलब जैसे हम किसी रोग से ग्रसित हो, डॉक्टर कर दे ये चीज़ मना है, तो उसमें वकालत नहीं करते, उसमें मान लेते मना है। ऐसे भवरोग की निवृत्ति के लिए ये तमोगुणी आहार जो भगवान के भजन में बाधा पहुंचाते हैं, मना है, तो हमें नहीं पाना। अच्छा, भूल से पा लिए तो एक कवल, पूरा भोजन तो भूल से नहीं होगा ना। अच्छा, एक कवल, उसमें एक बार वो भूल नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं था उसको। कोई अगर हम पूरा समेट के पा गए फिर कह रहे भूल से, तो मुझे लगता है वास्तविक भूल कर रहे हैं, जानबूझ करके। ऐसी भूल ना की जाए। क्यों? हाँ, जैसे वैष्णव हो गए, शरणागत हो गए, भजन मार्ग में चल रहे हैं, तो अब पूरा खा पी के फिर आए कि पूछ लेंगे कि अगर भूल से एक कवल में तो हो सकता है। जैसे कभी ऐसा हुआ भी है,
तो ऐसे नाक तक आया है, बहुत सूक्ष्म नहीं आया, तो जबान में पहुंचते ही लग गया कि कुछ गड़बड़ है, तो उसको बाहर कर दिया, हटा दिया। जो गुरुजनों की आज्ञा होती है उसके अनुसार चला जाता है। अगर हमें आदेश हो जाए कि ये नहीं करना तो फिर नहीं करना, उसका क्या मतलब, गुरुजी जाने शास्त्र जाने, नहीं करना कहा है, मान लिया। डॉक्टरों से हम लोग ज़्यादा वकालत नहीं करते ना, वो बोले ये दवा खानी सुबह, ये शाम के खानी, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना है, ऐसा मत करना, तो वहाँ जी के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं। ये नहीं कहेंगे कि पीली वाली शाम के क्यों नहीं दे देते यार, इसको सुबह कर दो, तो फिर क्या कहेगा, पर्चा रखो और भाग जाओ यहाँ से। तो ऐसे ही हम जब संत महात्मा शास्त्रों के सम्मत मार्ग को स्वीकार करते हैं, इसी को श्रद्धा विश्वास कहते हैं कि जो कहा उस पे तर्क नहीं, बस स्वीकार कर लिया। और क्यों क्यों का उत्तर ये है कि जो हमारे भजन में बाधा पहुंचावे, वो कुछ भी कोई भी हो, उसे हमें छोड़ना है। तो ये जैसे प्याज है, लहसुन है, मांस है, अंडा है, शराब है, नशे हैं, ये सब तमोगुण प्रकट करते हैं। तमोगुण निद्रा, आलस्य, प्रमाद, भजन में अरुचि, इसलिए इनको मना किया गया है, नहीं खाना। ये आसुरी, तो आप राक्षस तो है ना, आप मनुष्य और भगवत मार्ग के पथिक हैं। अलग अलग है ना, मान लो शतोगुणी लोगों का अलग जीवन, रजोगुणी अलग जीवन, आसुरी तमोगुणी अलग जीवन, तो आप तमोगुणी जीवन वाले थोड़ी, आप तो भगवत पार्षद स्वरूप हैं, कंठी तिलक भजन माला सात्विक पुरुष हैं, तो आपको फिर वैसे ही खान पान भी करना पड़ेगा, वैसे ही है। अब तिलक कंठी लगाए हो, होटल में जाके हो, मुर्गे की टांग हो, शराब, तो कहीं बन पाएगा क्या? मतलब लोग हंसेंगे आप पे, वारे नौटंकी, सामने कहे क्या यार तुम नाटक कर, तिलक लगा, कंठी लगा, ये सब क्या है? मतलब जो वेश रखे उसके अनुसार चलना चाहिए ना। तो या तो फिर आसुरी प्रवृत्ति, तो आसुरी फिर उसका हिसाब अलग होता है। तो अपने लोग तो तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए मार्ग में आए, न सतोगुण, न रजोगुण, तमोगुण, गुणातीत। भगवान का नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका भजन, ये तो बंदनीय है, त्रिगुणातीत है। निरंतर भजन करने के लिए शुद्ध बुद्धि चाहिए, और इन सबसे बुद्धि अशुद्ध हो जाती है, इसलिए संतों ने इसे त्याग के लिए कहा है।